हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका भी बिहार बोर्ड से इंटर का रिजल्ट आ चुका है और आप अपने रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है या फिर आप अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, आप जितना मार्क्स सोचे थे उतना मार्क्स आपको अगर बिहार बोर्ड ने नहीं दिया है या फिर आप जो है किसी एक सब्जेक्ट में जितना मार्क्स सोचे थे उतना मार्क्स नहीं मिला है। मतलब ये कि आप टोटल मार्क्स सोचे थे 410 और आपको मार्क्स मिल गया है 340। या फिर मान के चलिए किसी एक सब्जेक्ट में आप सोचे थे, हिंदी में मान के चलिए 95 सोचे थे और आपको मार्क्स मिल गया है 45। तो इसके लिए बिहार बोर्ड जो है स्क्रूटनी यानी अप्लाई के लिए तिथि निकाल दिया है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अब आप जो है ना अपना कॉपी को फिर से चेक करवा सकते हैं, मतलब रीचेक करवा सकते हैं। तो बिहार बोर्ड जो है उसके लिए अप्लाई तिथि जारी कर दिया है। अगर आप अपने मार्क्स से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, फिर से आप हर एक कॉपी अपना जांच कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल अब आप करा सकते हैं। उसके लिए बिहार बोर्ड ने जो है यानी कि तिथि जारी कर दिया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी बताने वाला हूँ किस लिंक से आपको जो है ना अप्लाई करना है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है बिल्कुल भी यानी संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अपने मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए आपके लिए यानी उसके लिए जो है ना बिहार बोर्ड जो है आपके लिए कौन सा टेस्ट लेके आता है, स्क्रूटनी। ठीक है, स्क्रूटनी का आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में यानी कि जांच कराना चाहते हैं। तो मान के चलिए अगर आप हिंदी का जांच कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। एक सब्जेक्ट का फॉर्म आपको भर देना है। ठीक है, स्क्रूटनी तिथि आपका जो है 1 से 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल तक है। मतलब 1 अप्रैल को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच आप कोई भी सब्जेक्ट का जो है ना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जो है दोबारा चेक करवा सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, हिंदी में हो या फिर पांचों सब्जेक्ट में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट में जो है ना यानी स्क्रूटनी करवा सकते हैं, मतलब कि दोबारा रीचेक करवा सकते हैं, यानी कि दोबारा कॉपी को जांच करवा सकते हैं। आपका यानी कॉपी जो है दोबारा जांच होगा और जितना मार्क्स आप सोचे थे उतना मार्क्स आपको मिलेगा। आप जितना लिखे हैं उतना यानी उतना ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी दोबारा चेक करवा सकते हैं बिल्कुल। और हाँ प्यारे स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट का करवाएंगे तो एक सब्जेक्ट का फी लगेगा। अगर 5 सब्जेक्ट का अगर अप्लाई करेंगे तो 5 सब्जेक्ट का पांचों का अलग अलग फी लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक परीक्षा होता है कंपार्टमेंटल। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंटल का भी परीक्षा दे सकते हैं, जिससे आप जो है ना यानी कि जिससे आपका जो है ना ये दोनों सब्जेक्ट का परीक्षा होगा। ये नहीं कि आपका जो है ना रीचेक होगा, रीचेक नहीं होगा कंपार्टमेंटल में। कंपार्टमेंटल में टेस्ट लिया जाता है फिर से, जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हैं उसी प्रकार आप आपका मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश में फेल है तो आप जो है ना मतलब ये दोनों का अप्लाई करके फिर से एग्जाम दे सकते हैं और फिर से पास हो सकते हैं और फिर से आपका मार्कशीट डाउनलोड होगा, फिर से आपका मार्कशीट आएगा। ठीक है, और दोनों मार्कशीट का वैल्यू जो है ना सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में है तो फिर बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपार्टमेंटल से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे स्क्रूटनी से रिलेटेड क्या बिहार बोर्ड ने बताया है। तो देखिए समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में प्राप्त अंकों से संतोष नहीं है, मतलब कि आप जितना मार्क्स सोचे थे 95 सोचे थे, आपको 55 मिल गया है और आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 8 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस संबंध में देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर जी, वो क्या बोले हैं, इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये जो है ना ये जो स्क्रूटनी का यानी कि स्क्रूटनी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी जानकारी आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। बाकी आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा भी दे सकते हैं, उसका भी डेट आपको 1 से 8 यानी अप्रैल तक है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं कंपार्टमेंटल का। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 के साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 से 8 अप्रैल तक है। और देखिए
जो आप स्क्रूटनी या फिर मान के चलिए 1 से 8 अप्रैल के बीच अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपका फेल है, तो आप कंपार्टमेंटल देंगे, तो आपका रिज़ल्ट जो है ना 31 मई के भीतर आ जाएगा, ठीक है? और आप जो है 31 मई के बाद कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, कंपार्टमेंटल करेंगे, तो ये नहीं कि आप जो है फिर से फेल करा यानी कि आपको फिर से फेल करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पास करा दिया जाता है, ये बिहार बोर्ड का नियम ही है, ठीक है? बस आपको अगर आपका अगर फेल है किसी सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आप जो है कंपार्टमेंटल दीजिए और बैठ जाइए, ठीक है? देखिए, इन परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है कब तक? 31 मई तक, ठीक है? ताकि सफल छात्र इसी सत्र में उस उच्च शिक्षा के लिए नामांकन ले सकें। देखिए, मतलब बिहार बोर्ड का कहना ये है कि अगर आप कंपार्टमेंटल देते हैं या फिर स्क्रूटनी देते हैं, चलिए पहले कंपार्टमेंटल बता देते हैं। कंपार्टमेंटल किसी एक सब्जेक्ट में फेल है और आपका अगर आप फिर दोबारा एग्ज़ाम देंगे, तो आप फिर आपके मन में आएगा कि मेरे जो दोस्त हैं, वो तो आगे बढ़ जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे स्टूडेंट, बिहार बोर्ड जो है आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी कर देगा और आप अपने दोस्त का भी यानी साथ पकड़ सकते हैं। आपके दोस्त के साथ भी आप जो है ना अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपका साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आप वही 2025 वाला सेशन में आएँगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो, ठीक है? ये बिहार बोर्ड का मानना है, ठीक है? बिहार बोर्ड का मानना है कि यानी कोई भी स्टूडेंट अगर कंपार्टमेंटल देता है, तो उसका साल बर्बाद नहीं होने वाला है। वो यानी कि उसी सत्र में रहने वाला है, ठीक है? यानी कि जिस सत्र में, जिस साल में आप एग्ज़ाम देंगे, उसी साल में आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? आनंद किशोर ने बताया कि विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएँगे। देखिए, आनंद किशोर जी जो है, वो बता दिए कंपार्टमेंटल और जो विशेष परीक्षा है, उससे रिलेटेड जो है ना पूरा दिशा निर्देश और जानकारी जो है ना बहुत जल्द जारी कर देंगे, ठीक है? कंपार्टमेंटल भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर से जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये तो है ही, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए परीक्षा से वंचित स्टूडेंट, वो फेल हुए स्टूडेंट कंपार्टमेंटल वो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल आप आपका अगर कोई भी मार्कशीट में कोई भी सब्जेक्ट फेल है, तो आप यानी कि बैठ सकते हैं कंपार्टमेंटल में, ठीक है ना? आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, ठीक है? और हाँ, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल हैं, कोई भी यानी सब्जेक्ट से संतुष्ट नहीं है या फिर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है ना स्क्रूटनी का अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आप जाइए स्क्रूटनी का अप्लाई कर दीजिए 1 तारीख को, ठीक है? 1 तारीख से 8 अप्रैल तक आपका डेट रहेगा, आप बिल्कुल भर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है? और प्यारे स्टूडेंट, आप सभी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।